हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, जैसा कि हम जब भी मछली पालन के बारे में बात करते हैं तो उनमें से हम आईएमसी, कार्प, कैटफिश, तिलापिया, रूपचंदा, इन मछलियों को हमेशा ज़्यादा वरीयता देते हैं। जैसे आईएमसी में रोहू, कतला, मृगल को, कार्प में ग्रास कार्प, कामन कार्प, सिल्वर कार्प को, और कैटफिश में सिंगी, मांगुर, फंगासियस को, और तिलापिया को, रूपचंदा को। इन सब के बीच में एक मछली को हम किसान भाइयों भूल जाते हैं। उस मछली का नाम है बिग हेड। उस मछली को बिग हेड कहते हैं। बिग हेड मछली देखने में सिल्वर कार्प की तरह दिखती है ना। और हालांकि इसकी ग्रोथ की बात करें तो ये 6 महीने में 1 kg की हो जाती है। 6 मंथ में अगर इसे अच्छे से भोजन मिला, बड़ा तालाब है तो 6 महीने में 1 kg की हो जाती है। लेकिन तब भी हम लोग इस मछली के बारे में बात नहीं करते हैं। और इस मछली का जो रेट भी होता है वो सिल्वर कार्प से ज़्यादा होता है। अगर सिल्वर कार्प 120 रुपये में बिकती है तो बिग हेड मछली 140 रुपये में बिकती है। तो भी हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ एक खास चीज़ आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने बिग हेड मछली पे पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है ना। गवर्नमेंट फार्म पे, गवर्नमेंट हैचरियों पे आप कहीं भी चले जाइए तो आपको बिग हेड मछली का सीड नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बिग हेड मछली के बारे में बात करेंगे कि बिग हेड मछली का पालन कैसे होता है और कितने दिन में कितने वजन की होती है, क्या खाती है, और गवर्नमेंट ने इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध क्यों लगाया है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष क्या निकलता है। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हमें बिग हेड मछली का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिग हेड मछली पालन करने से क्या बेनिफिट है, और बिग हेड मछली पालन करने से क्या हमें लॉस है या क्या घाटा है। तो इन सारी टॉपिकों पे आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर हम लोग बिग हेड मछली के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं, इसके पालन के बारे में, और जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया है वो क्या कह करके कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया है। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको बोर्ड पे, इस वाइट बोर्ड पे बिग हेड मछली पालन के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया है। उसके बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष में बताते हैं कि हमें बिग हेड का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो बिग हेड मछली के जगह कौन से मछली का ऑप्शन रखें। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से जानते हैं। और किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम ज़्यादा देखिए। हमारे कहने का मतलब है 4 वीडियो को देखने से अच्छा 2 मिनट टाइम ज़्यादा दे करके एक ही वीडियो को देख करके सारी जानकारियाँ ले ली जाएँ। क्योंकि आप हर चैनल पे जहाँ भी जाएंगे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, जानकारी फुल लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिग हेड, उसका नाम लिखते हैं बिग हेड। अब पालन की इसकी बात करते हैं तो बिग हेड मछली तालाब के अपर लेयर पे रहती है। तालाब के कहाँ पे रहती है? अपर लेयर पे। अपर लेयर का मतलब क्या हो गया? तालाब के अपर लेयर के मतलब हो गया ऊपरी सतह। जैसे आपको हमने हर वीडियो में बताया है कि पानी में, तालाब में एक 3 सतह होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पाउंड है,
एक पाउंड का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, नक्शा ले लेते हैं, और इसमें मान लीजिए 6 फीट पानी है ना। इसमें मान लीजिए 6 फीट पानी है, ठीक है। तो 6 फीट पानी है तो ये 3 लेयर में बढ़ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हो जाएगा 2 फीट, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2 फीट, और यहाँ पे हो जाएगा 2 फीट। तो देखिए ये 3 लेयर होता है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इतना पानी है तो 2 फीट बॉटम, 2 फीट मिडिल, 2 फीट अपर। ये ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह, ये बीच का है, ठीक है, और ये नीचे का है, ठीक है। 3 लेयर है। तो अब जानते हैं इस चित्र के माध्यम से कि बिगेट मछली कहाँ रहती है, ऊपरी सतह में रहती है, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया। अब बिगेट मछली दिखती कैसे है? बिगेट मछली आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसी तरीके की बिगेट मछली दिखती है जैसे सिल्वर कार्प होती है। सिल्वर कार्प का रंग थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा सा वाइट ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा ब्लैक होता है सर के पास और थोड़ा शरीर। तो ये ऊपरी सतह पे रहती है। और अगर इसके तालाब के एरिया की बात करें कि जैसे कि मान लिया हमें बिगेट की फार्मिंग करनी है तो कितना बड़ा तालाब मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये कार्प फैमिली की तरह ही मछली ये है। जो बिगेट मछली है ये कार्प फैमिली की तरह ही मछली है। तो इसका जो डेंसिटी जैसे हम बाकी मछलियों का रखते हैं उस हिसाब से इसका डेंसिटी 5000 पीस प्रति एकड़। अब एक चीज़ करें कि अगर मान लीजिए आप बिगेट की फार्मिंग करते हैं तो केवल बिगेट की फार्मिंग करना नहीं अच्छा है। जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि केवल ऊपरी सतह के मछलियों को पालन नहीं किया जाता, या केवल बीच वालों का या केवल नीच वालों का। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिक से अधिक बेनिफिट, अधिक से अधिक अगर आपको मुनाफा कमाना है तो इस तीनों लेयर को भरिए। तो जैसे ऊपरी सतह में बिगेट हो गया, बिगेट के साथ आप ग्रास कार्प और रोहू का पालन कर सकते हैं, और उसके बाद कॉमन कार्प और मृगल का पालन कर सकते हैं, है ना। तो प्रति एकड़ बीजा जाता है। और इसके खाने की बात करें तो ये सड़े गले पदार्थ और प्राकृतिक भोजन, नेचुरल प्लैंटन, जू प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन, ये सारी चीज़ें खाती हैं। और बहुत सारे किसान भाई पालन किए होंगे मछलियों का। तो जैसे जो मछली होती है, जैसे एक हो गया कतला, आपको बता रहे मैं कतला क्यों लिख रहा हूँ, कतला और सिल्वर और बिग हेड यानी बड़ा सर, बिग हेड। ये तीनों मछलियों को आप लोगों में से किसी ने फ्लोटिंग फीड खाते हुए नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो बहुत कम। ये फ्लोटिंग फीड नहीं खाती हैं। और इसके ऊपरी खाने की बात करें तो आप इसको दे सकते हैं, जैसे कि आप इसको दे सकते हैं सरसों की खली दे सकते हैं बिगेट को, और चोकर दे सकते हैं, चोकर, राइस पॉलिश का मतलब चावल का चावल जो चावल से निकलता है, चावल को पॉलिश करके जो निकाला जाता है मिलों में, उसी को कहते हैं राइस पॉलिश। और उसके बाद मक्का, दरिया, मूंगफली की खली, सनफ्लावर की खली, यानी कि जो हम कार्प मछलियों को जो परंपरागत विधि से मछली पालन करते हैं, जो खाना देते हैं वही देते हैं। अगर आप केवल फ्लोटिंग फीड पे बिगेट को रखें ना तो बिगेट का ग्रोथ ही नहीं होगा। इसकी ग्रोथ की बात करें तो मिनिमम 6 मंथ इक्वल टू 1 kg, ठीक है। और 1 ईयर, 1 साल में इक्वल टू 1.5 to 2 kg। ये डिपेंड करता है कि आपका तालाब का एरिया कितना बड़ा है और आपके तालाब में जो मछली आप डालें उसकी डेंसिटी क्या है, कितनी मात्रा में, कितने एरिया में कितना फिश डाले हुए हैं, है ना। बिगेट मछली है तो इस तरीके से होता है। आप साथ में नहीं, इसके साथ मिक्स करके कतला के साथ कर सकते हैं, सिल्वर के साथ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऊपरी सतह पर रहती है। तो अगर आप कभी भी बिगेट का फार्मिंग करें तो इसको भी भरें, इसको भी भरें, है ना। तो बिगेट के साथ आप कतला, सिल्वर कर सकते हैं, बीच लेयर में आप ग्रास कार्प और रोहू कर सकते हैं, नीचे का मृगल
और कॉमन कार्प कर सकते हैं। अब एक चीज़ निकल के आता है सामने कि अगर 6 महीने में 1 kg हो जाती है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे इसको वैरिता क्यों न दिया जाता, इसको दिखाया क्यों ना जाता, इसको बताया क्यों ना जाता। इसलिए नहीं बताया जाता है, इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि जो बिगेट मछली है इसको गवर्नमेंट ने पूर्ण तरीके से बैन किया हुआ, मतलब प्रतिबंध लगाया हुआ। तो बहुत सारी आदतें हैं, सिल्वर कार्प की तरह ये भी है, सिल्वर कार्प से ज़्यादा रेट मिलता है, फास्ट ग्रोथ है, रोहू के मुकाबले दुगुना तिगुना ग्रोथ है और रेट भी ठीक ही ठाक मिल जाता है, खाने में भी बहुत अच्छी मछली है। सारी चीज़ें तो बैन क्यों किया? बैन इसलिए किया है कि देखिए एक गुण आपको बता देते हैं बिगेट मछली की। अगर इसे कभी कभी गवर्नमेंट ने बोला है बैन इसलिए किया गया कि इसे जो हमारे नदियों का जो कल्चर है ना, हमारे नदियों का जो कल्चर है उसको ये बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि कभी कभी ये होता है बहुत जब भूखी रहती है बिगेट मछली तो ये अपने ही बच्चे को खा जाती है। ये हम नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है ना कि कभी कभी अपने बच्चे को खा जाती है। तो इससे क्या होता है ना, जो नदियों में और सारी जो प्रजातियां हैं जैसे कि हमारी आईएमसी, रोहू, कतला, मृगल, अगर बड़े साइज की बिगेट रही तो इन सारी मछलियों को खा जाएगी, जिससे कि आईएमसी के प्रजातियों के अस्तित्व पे खतरा बता करके बिगेट मछली को गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। आप कहीं भी गवर्नमेंट फार्म पे चले जाइए, गवर्नमेंट हैचरी पे चले जाइए, वहाँ पे आपको ना बिगेट का सीड मिलेगा और ना बिगेट की फार्मिंग होगी बिगेट। तो गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया है? क्योंकि ये नदियों के जो हमारे कल्चर है, आईएमसी जो मछलियां हैं उनके अस्तित्व पे खतरा है, क्योंकि ये उनको बच्चे को खा लेती है। तो धीरे धीरे करके एक ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, आपको केवल बिगेट ही बिगेट दिखेगी, है ना। इस वजह से बैन किया और इस वजह से गवर्नमेंट कहती है कि आप बिगेट की फार्मिंग ना करें। दूसरी चीज़ है, अब हम भी कहते हैं, हम खुद कहते हैं कि आप बिगेट मछली की फार्मिंग ना करें। उसका कारण दूसरा बताते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि ये ऐसी ऐसी बात है, अपने बच्चे को खाती है, दिक्कत है ना, नदियों में आईएमसी के अस्तित्व पर खतरा है। तो मैं बताता हूँ, तो जो बिगेट मछली है ना, अभी मान लीजिए देखिए एक मोटा मान लीजिए 1 पाउंड, छोटा सा पाउंड लेते हैं। थोड़ा सा किसान भाइयों समय दीजिएगा, आपको जानकारी पूर्ण मिलेगी, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस चैनल उस चैनल, इस चैनल उस चैनल जाते रहें, 2-2 मिनट का वीडियो देखते रहें और इन्फॉर्मेशन कुछ ना मिले। जैसे यहाँ पे 3 लेयर है ना, अपर, फर्स्ट, मिडिल, सेकेंड, बॉटम, थर्ड। तो अब मान लीजिए इसमें प्लेंटॉन है, तो मान लीजिए इसमें सारे जगह प्लेंटॉन है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी रह रही है, जैसे अपर लेयर में आपकी मान लीजिए जैसे कतला हो गई और सिल्वर कार्प हो गया। अच्छा हम लिख देते हैं कतला, सिल्वर, अब बीच में रोहू और ग्रास, बीच में रोहू और ग्रास, नीचे मृगल और कॉमन, नीचे मृगल और कॉमन। अब जानते हैं क्या होता है ना, जब तालाब में जो प्राकृतिक भोजन रहेगा या फिर जो हम फीड मछलियों को देंगे, तो कतला क्या करती है, अपने लेयर के प्लेंटॉनों को या भोजन को दोहन करती है, खाती है। रोहू, ग्रास कार्प अपने लेयर में खाएंगे, मृगल, कॉमन कार्प अपने लेयर में खाएंगी, है ना। तो हालांकि जो जिस मंजिले पे है, जैसे 3 मंजिला है, जो जिस मंजिले पे अपने अपने मंजिलों के जो उसमें खाना उपलब्ध रहेगा। जैसे मान लीजिए 3 मंजिला का मकान है, तो एक मंजिल में जितने लोग भी रहते हैं उस मंजिल में जितना खाना होगा उतना खाएंगे, और बीच वाले में जितना खाना होगा वो उतना खाएंगे, और बॉटम वाले में, नीचे वाले में जितना खाना होगा उतना खाएंगे। लेकिन बिगेट मछली का आदत क्या है जानते हैं, ये अपना तो खाना फास्ट फीडर है, ध्यान रखिएगा। फास्ट फीडर का मतलब नहीं कि फ्लोटिंग फीड ज़्यादा खाती है, बाकी चीज़ों फास्ट फीडर, ये छीन कर खाना खाने में बहुत फेमस है बिगेट। इसका तेज़ी से ग्रोथ इसी नाते होता है, इसका सर देखेंगे ना बहुत बड़ा होता है। अपना तो खा लेगी, अपने लेयर के प्लेंटॉनों का दोहन कर लेगी, नेचुरल फीडों का, प्राकृतिक भोजन को खा लेगी। अब जब नहीं मिलेगा ना तो यहाँ से आएगी, यहाँ भी खाएगी, दूसरे वालों का भी खा लेगी, और यहाँ से आएगा, यहाँ भी खा लेगी। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर ये सारे भोजन को खाएगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ऊपर वाले को भी, ऊपर वाले जो रहती हैं उनकी मछलियों का भोजन खाएगी, जैसे कतला, सिल्वर कार्प, तो जहाँ तक ठीक है कि भाई अपने लेयर में आप रह रहे हैं, अपने लेयर को खाइए।
ग्रास कार्प रोहू का भी भोजन खाएगी, कॉमन कार्प और मृगल का भी भोजन खाएगी। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि दूसरी मछलियों के ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। आप 6 वैरायटी अपने तालाब में डाल लें, 7 वैरायटी डाल लें, जैसे IMC 3, कार्प 3 और बिगेट 7, 3 3 6 1 7। तो क्या आपको सभी मछलियों का बराबर ग्रोथ चाहिए, तभी आपको अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि उन 6 मछलियों को रोक करके केवल बिगेट का। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि दूसरी मछलियों का ग्रोथ नहीं होगा, बिगेट का ग्रोथ होगा। तो केवल बिगेट का ग्रोथ क्यों लेंगे हम? और ये फास्ट फीडर है और छीन के बहुत खाती है, दूसरे का खाना छीन लेगी। अगर 10 पीस भोजन के टुकड़े हैं तो उसमें से 7 पीस तो अकेले बिगेट खा लेगी, बाकी कतला और सिल्वर कार्प क्या खाएंगी? इसमें से कम पड़ेगा तो दूसरे के लेयर में जाके खा लेगी, इसके परत में जाके खा लेगी, नीचे वाले परत में जा करके खा लेगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आप बिगेट मछली का पालन ना करें, है ना। इसी वजह से आपने देखे होंगे बहुत सारा हमारे भी चैनल पे बहुत सारा बिगेट मछली के ऊपर ज़्यादा वेरिता नहीं, इम्पोर्टेंसी नहीं दिया जाता है कि आप बिगेट मछली के पालन करें। हालांकि ये सारी अच्छाइयाँ तो है, 6 महीने में 1 kg, 1 साल में 1.5 से 2 kg ऊपर के तल में रहती है, डेंसिटी भी ठीक ही ठाक है, 1 एकड़ में 5000 स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन इसकी फार्मिंग ना करिए। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि बिगेट मछली का रहन सहन कैसा है, दिखती कैसा है, क्या खाती है, किस लेयर में रहती है। और एक चीज़ उसके साथ और भी समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने बिगेट मछली को क्यों बैन किया। गवर्नमेंट तो कह रही है फार्मिंग ना करिए, और उसके बाद हम अगर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बिगेट की फार्मिंग ना मत करिए, तो क्यों कर रहे हैं, क्यों ना करिए, ये भी आपको उसको उदाहरण के साथ आपको हमने बताया। तो आशा करते ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझ में आ गई होंगी। और किसान भाइयों, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। तो किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को, सभी नए दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो एक जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। जब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप सबके लिए नई नई वीडियो मछली पालन से रिलेटेड आप सबके सामने लाते रहेंगे, जिससे आपका जो नॉलेज है फिश फार्मिंग में वो डे बाय डे ग्रोथ करता जाएगा और जो आपका प्रॉफिट है वो डे बाय डे प्लस होता जाएगा। तो इसके नाते किसान भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। और चलिए हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704, यानी अगर इसको हम हिंदी में कहें तो 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नए टॉपिक पे नया जानकारी लेकर के, नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।